Good morning students, welcome back to the class. So this video is for class 5th, subject is math, chapter number 8 patterns हमने start कर दिया था. So आज की वीडियो में हम बेटा इसकी एक्सरसाइज है 8.1 उसे सॉल्व करेंगे. So open your books, अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. Open your books. Come on पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे आएंगे बेटा. पेज नंबर 47 पे आएंगे. पेज नंबर 47 एक्सरसाइज नंबर 8.1 बुक में करनी है आपको भी ये एक्सरसाइज. ओके, अभी जो मैम आपको वर्क देगी वो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना. क्लियर बेटा? ओपन कर लिया आपने? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट शेप. आपकी बुक में देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहले हमें इस पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है एंड देन नेक्स्ट वन ड्रॉ करना है. ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं. आप बुक में नहीं ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, सॉरी बोर्ड पे देखेंगे आप. देखो बेटा, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, स्क्वायर शेप में है, देन उसके अंदर सर्किल है, फिर उसके और अंदर ट्रायंगल बना हुआ है. ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया. अब सेकंड वाले पे आ जाओ. फर्स्ट देख लिया, उसके बाद सेकंड पे आ जाओ. देखो ये ट्रायंगल था, अंदर था ना, अभी बाहर आ गया. ये ट्रायंगल बाहर आ गया, फिर सर्किल एंड देन स्क्वायर. क्लियर? दोबारा से देखो. अब इन दोनों को देखने के बाद थर्ड वन पे आ जाओ. थर्ड हमने देखा ये सेम फर्स्ट की जैसा है. फर्स्ट की जैसा सेम है ना. देखो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम है और सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सेम है. मतलब दो बार डायग्राम होने के बाद इनका रिपीटेशन हो रहा है. ये दो जो डायग्राम है इन्हीं का रिपीटेशन होगा. ओके, समझ आ गया? ऑब्जर्व हो गया. मैं पैटर्न देखो दो देखने के बाद हमने देखा कि नेक्स्ट टू बिल्कुल सेम है. इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड, देन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, इस वे में हमारा पैटर्न आगे की तरफ जाएगा. फर्स्ट पिक्चर फिर सेकंड पिक्चर, ये दो अलग है, फिर इनका रिपीटेशन. फर्स्ट पिक्चर सेकंड पिक्चर. अब कौन सी आएगी? देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट. कौन सी आएगी बेटा? फर्स्ट. अगर आगे होता तो फिर वापस कौन सी आती? सेकंड. फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इस वे में डायग्राम जा रहा है. क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट देखो, 2 स्क्वायर बॉक्सेस, 4 स्क्वायर बॉक्सेस, 6 स्क्वायर बॉक्सेस. अब हमें थोड़ा बहुत तो कंक्लूजन निकल ही गया होगा ना, आप लोगों को समझ आएगा. देखो 2 में +2 कर दिए 4, +2 कर दिए 6, +2 करेंगे तो 8. आ गया समझ में? पैटर्न को मैंने कहा था ना, फर्स्ट स्टार्टिंग 2 से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा पैटर्न किस वे में जा रहा है. तो देखो 2 में +2, ये 2 बॉक्सेस थे, इसमें 2 ऐड कर दिए 4, फिर 4 में 2 ऐड किए 6. अब 6 में हम कितने ऐड कर देंगे? 2. तो कितने बॉक्सेस आएंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बनाएंगे. नेक्स्ट आ गया समझ में? अब नेक्स्ट आओ. देखो एक ट्रायंगल, फिर 2 ट्रायंगल. ठीक है, फिर 3. अब कितने आएंगे? 4. ओके बेटा, एक सेकेंड. देखो 1 2 3, 1 उसी के ऊपर से दूसरा 2. अब देखो 3. अब कितने आएंगे? 4. अब ट्रायंगल कितने आएंगे बेटा? 4. तो देखो एक बनाएंगे ना, जहाँ से आपने ये शेप दिया वहीं से दूसरा निकल जाएगा. 2 3 एंड देन 4. 1 2 3 4. ओके, आर यू गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को कि किस वे में हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन ईच. ये जो हमारे पास सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? तो इस पैटर्न को बेटा इजीली देखेंगे, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे. इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे. देखो सेम सेम ही लग रहा है आपको, कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा. पिक्चर सेम ही है हमारी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है. देखो इसमें जो आपकी लाइन जा रही है वो देखो स्लैंटिंग लाइन है. ठीक है, ये स्लैंटिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन हो गई, फिर स्लैंटिंग लाइन हो गई. लेकिन हम ऐसे नहीं देख सकते स्लैंटिंग स्टैंडिंग. चेंज भी तो हो रही है. अब ये चेंज कैसे हो रहा है बेटा? क्लॉकवाइज. आपकी घड़ी की सुई आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, मतलब इस तरीके से हमारा सर्किल कंप्लीट करती है.
तो ये जो पिक्चर है ना ये क्लॉकवाइज जा रही है। देखो पहले स्लैंटिंग लाइन थी ऐसे, फिर हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आएगी ना, देखो स्लिप स्टैंडिंग लाइन हो गई। स्लैंटिंग लाइन को क्लॉकवाइज घुमाया तो स्टैंडिंग लाइन हो गई। ठीक है, अब इस स्टैंडिंग लाइन को फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरफ चली जाएगी। आई बात समझ में? देखो ऐसे थी, फिर हमने इसको ऊपर करा तो ये ऐसे हो गई, फिर हमने इसको वापस घुमाया तो ये ऐसे हो गई। अब हम इसको घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। आ गई बात समझ में बेटा? तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा उसमें ये जो लाइन आएगी वो कैसी लाइन आएगी, स्लीपिंग लाइन आएगी। सेंटर में लगाओ। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ये पिक्चर हमारी कैसे जा रही है, अंदर का जो इनर पार्ट है ना इसका वो क्लॉकवाइज जा रहा है। पहले ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब वापस कहाँ आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी जानते हैं ना, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे। ठीक है ना, उसी वे में जा रही है। अब देखो सेकंड वाले में भी सेम है। देखो ये ट्राइंगल है, इसको हमने घुमा दिया। इस ट्राइंगल को आप ऐसे करेंगे तो देखो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, क्लॉकवाइज होती है तो ऊपर चली जाती है ना, तो देखो ये ऊपर आ गए 3 डॉट्स। ठीक है, फिर हमने इसको घुमाया तो ये नीचे आ गया, देखो आ गया ना। अब इसको फिर घुमाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो 3 वे में ही घूमेगा, 3 साइड होती तो 3 वे में ही घूमेगा। तो अब जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर होगी बेटा, उसमें ये 3 डॉट्स वापस से यहीं आ जाएंगे। आई बात समझ में? देखो ये भी क्लॉकवाइज ही है, इसको टर्न किया ऊपर चला गया। ये 3 डॉट्स से, देखो 3 डॉट्स है ना, इससे कंपेयर करो, ये देखो ऊपर चले गए, फिर हमने घुमाया इसको तो ये यहाँ आ गए, फिर घुमाएंगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम यहाँ, इस जो पैटर्न है इसमें हम सारी चीज़ों को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब देखो ये एच है, इसको घुमा दिया, ये ऐसे हो गया, फिर घुमाएंगे तो वापस सीधा हो गया, फिर घुमाओगे तो वापस ही आई शेप में इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि एच में तो 2 ही एंगल होते हैं, एक तो एच को आप किसी भी एच को अगर हम रिवर्स भी कर दे तो भी वो उल्टा कर देते हैं तो वापस एच बन जाता है। देखो तो उसके 2 ही पार्ट होंगे, ऐसे करके आई शेप में, फिर करा इसको वर्टिकली, देन हॉरिजॉन्टल। आगे बात समझ में? क्लॉकवाइज चल रहा है, ये जो पैटर्न है हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो टी को क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसे हो गया, तिरछा हो जाएगा ना, ऐसे था, इसको इधर की तरफ घुमाएंगे तो ये साइड इधर आ जाएगी, फिर घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, देखो हो गया। अब फिर घुमाओ तो ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। आया समझ में? ये जो हमारा पैटर्न था वो क्लॉकवाइज आ रहा था, बहुत केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। ओके बेटा, तो ये सारे पैटर्न्स आप अपनी बुक में ही बना लेंगे, अपनी बुक में जल्दी से बनाओ ये सारे पैटर्न्स, कंप्लीट करो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ये पिक्चर्स, ये जो पैटर्न्स हैं उनके आगे की पिक्चर्स बनाने हैं ना आपको, जल्दी से बना लो। ओके, हैव यू डन? हो गया बेटा? चलो अब आगे आते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड कंप्लीट देम। हमें पैटर्न को स्टडी करना है और फिर उसको आगे कंप्लीट करना है। देखो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसे फिल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखो, आप स्टार्टिंग से चेक करेंगे। देखो A1, ठीक है,
B4, C7, D10। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में है वो हमारी अल्फ़ाबेट चल रही है A B C D। तो पहले तो अल्फ़ाबेट्स लिख लो E F एंड देन G। क्लियर बेटा? तो पहले तो हमने अल्फ़ाबेट्स लिख ली, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर पे। नंबर किस वे में जा रहे हैं देखो, मैंने बोला था आप 2 चेक करेंगे, प्लस माइनस करके डिफरेंस फाइंड आउट करो। देखो 4 माइनस 1 करो, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। क्या आया? 3। अब चेक करो कि आगे भी यही डिफरेंस है क्या? 7 माइनस 4 करो, ऑल्सो 3। फिर 10 माइनस 7 किया, ऑल्सो 3। इसका मतलब नंबर हमारे कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? +3 +3 +3 +3। 1 + 3 किया 4, 4 + 3 किया 7, 7 + 3 करेंगे 10। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 10 + 3 13, देन 13 + 3 16, देन 16 + 3 19। ओके बेटा, हो गया पैटर्न हमारा कंप्लीट। आया समझ में? देखो स्टार्टिंग में हमने देखा अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। फिर हम नंबर्स को देखो, इनका डिफरेंस चेक करो कि डिफरेंस प्लस माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, किस वे में जा रहा है। हमने देखा सब में +3 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट निकालने के लिए लास्ट वन में हम +3 ऐड करेंगे, तो हमने ऐड कर दिया, हो गया कंप्लीट। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी देखो 9 18। अब देखो 18 माइनस 9 करो 9, फिर 37 माइनस 18 करेंगे तो 36। ओके, और 72 माइनस 36 करो 18, यहाँ आएगा 18। और 72 माइनस 36 किया देन 36। इसका मतलब देखो अब सबका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सबका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो नहीं है ये। क्या नहीं है? सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारा डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखो, 9 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है चेक करो। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। अब चेक करो 9 की टेबल में 36 तो 4 टाइम हो गया, तो हम 9 को तो नहीं लेंगे। अब 18 को चेक करो, 18 की टेबल में 36 कितनी टाइम्स आता है? 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36। अब 36 की टेबल में 72, 36 2 ज़ा 72। इसका मतलब हमारी जो सीरीज़ है वो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से आगे जा रही है। समझ आ गया आपको? पहले हम डिफरेंस से चेक किया मैंने, तो डिफरेंस से हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से सेम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब में मल्टीप्लाई बाय 2 लास्ट नंबर जो आएगा हमारा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब लास्ट वन का डबल, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? लास्ट 72 है ना, 72 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 144। आई बात समझ में बेटा? अब नेक्स्ट कैसे आएगा? 144 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 2। नेक्स्ट इज 288। ओके बेटा, और नेक्स्ट कैसे आएगा? 288 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर करके निकल रहा है 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 16 + 1 17, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 576। अगर नेक्स्ट होता तो हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करते किसको? 576 को। आई बात समझ में कि हमारा पैटर्न किस वे में जा रहा है? बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है बेटा, अच्छे से आप धीरे धीरे करोगे ना तभी आपको समझ में आए। क्वेश्चन देखने में तो छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन तो बहुत टफ है, क्योंकि इसमें माइंड एबिलिटी पता चलेगी आपकी। यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तभी निकाल पाओगे। अब देखो ये वाला जो है ना, ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो 729, ठीक है, 243, 81। अब देखो हम कंपैरिजन अगर डिफरेंस से करें तो डिफरेंस से तो नहीं होगा, क्योंकि ये 700, ये 200 और ये 100 से भी कम, तो डिफरेंस से तो नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन से करें, मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं होगा, क्योंकि 743 को किससे मल्टीप्लाई करें?
कि ये आ जाए। 743 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा क्योंकि हमारा नंबर कम हो रहा है। हमारा नंबर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो हम किस वे में करेंगे, कम हो रहा है लेकिन मतलब आगे की तरफ जाके, डिफरेंस से कम नहीं हो रहा। किससे कम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला से कम हो रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई का रिवर्स डिवाइड। देखो 729 डिवाइडेड बाय 243, जब 243 का डिवाइड लगाएंगे ना 729 में, तो आंसर आएगा आपका 3। क्या आएगा, 3। कैसे आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, टेबल नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 9 12 1 कैरी फॉरवर्डेड आ गया ना। इसका मतलब 729 डिवाइडेड बाय 243 इक्वल्स टू 3, ठीक है। आगे चेक करो क्या आगे भी डिवाइड हो रहा है क्या। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आया, 243, ठीक है। इसमें हमने 3 का डिवाइड लगाया 243। अब 243 में आप 243 में किसका डिवाइड लगाओ, 81 का डिवाइड लगाओ। तो देखो क्या आ रहा है, 243। अब देखो आपको पता चल गया है ना 3 का डिवाइड लग रहा है, तो 3 का डिवाइड हम इसमें लगाएंगे। 729 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 243। हमने चेक किया कि पहले 3 आ रहे, इन दोनों से देखा 3, तो फिर हम 3 का डिवाइड लगाएंगे, तो हमारे पास इसमें डिवाइड लगाया ये वाला आया। अब 243 में 3 का डिवाइड लगाओ बेटा। देखो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, आ गया 81। इसका मतलब हमारा जो पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है वो कैसे आ रहा है, लास्ट वन में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट निकल के आ जाएगा। आ गया समझ में। पहले हमने चेक किया कि इन दोनों से डिफरेंस 3 आ रहा था, इन दोनों से भी डिफरेंस 3 आ रहा था, तब हमने 3 का डिवाइड लगाना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंस के लिए पहले देखना पड़ता है ना, फिर हम करते हैं ना। तो फिर देखो 729 में 3 का डिवाइड लगाया 243, 243 में 3 का डिवाइड लगाएंगे 81। अब किस में लगाएंगे, 81 में। तो देखो 81 में 3 का डिवाइड लगाओ, 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग 1 4 आगे आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21। तो आंसर क्या आया, 21 आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो अब 27 में लगाएंगे, आंसर 27। ओके, अब 27 में 3 का डिवाइड लगाओ, 3 9 ज़ा 27। ओके, नेक्स्ट देखो अब 9 में 3 का डिवाइड लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा पैटर्न कैसे आया, 27 9 और 3। आ गई बात समझ में बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे पार्ट फर्स्ट में। सो डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन योर नोटबुक। अभी मैंने बुक में करवाया ना आपको, अब आप घर पे होमवर्क में आराम से नोटबुक में कर लेना, ठीक है। अभी मैंने बुक में इसलिए करवाया क्योंकि आप जल्दी जल्दी डायग्राम नहीं बना पाओगे। अब आराम से बैठ के बेटा आप कोई डायग्राम बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको अपनी नोटबुक में करने। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बेटा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।